नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज खबरों की खबर ले रहे हैं हम प्यारा उत्तराखंड समाचार मंच पर। इस मंच में हम देखेंगे कि आज की देश दुनिया और उत्तराखंड में जो प्रमुख खबरों के ने आम लोगों को प्रभावित किया है, उन खबरों में सबसे बड़ी खबर है देश की राजधानी दिल्ली, जो 140 करोड़ लोगों का देश भारत, उसकी राजधानी दिल्ली में आज चारों तरफ से किसानों ने घेराबंदी कर रखी। ये किसान किस लिए घेराबंदी कर रहे हैं? उससे दिल्ली का आम जनजीवन बिल्कुल त्रस्त है। दूसरी तरफ सीमांत प्रांत उत्तराखंड, जो मोक्ष भूमि कहा जाता है, जो देवभूमि के नाम से पुकारा जाता है, वहाँ के लोग आंदोलित हैं। वो मांग कर रहे हैं सरकार से कि यहाँ 1950 के आधार पर मूल निवास और हिमालयी राज्यों की तर्ज पर वो कानून बनाया जाए, यहाँ राजधानी गैरसैंण बनाई जाए, उत्तराखंड राज्य की जन आकांक्षाओं को साकार किया जाए। दूसरी तरफ पूरे विश्व की में जो घटनाक्रम है, उसमें एक तरफ रूस और यूक्रेन की लड़ाई चरम सीमा पर है, वहीं दूसरी तरफ खाड़ी देशों में यमन के हुती अतिवादियों के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन और नाटो देशों का प्रतिशोध, इजराइल का फिलिस्तीन 3 पर हमला, तो ये तमाम चीजें हैं। तो आज प्रमुख पहली खबर का हम करते हैं उत्तराखंड से, देवभूमि उत्तराखंड से। उत्तराखंड में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार हल्द्वानी प्रकरण के बाद भी सबक नहीं सीखी उत्तराखंड की सरकार। आखिर उत्तराखंड में इस सप्ताह अवैध अतिक्रमण जो भूमि पर हुआ था, हल्द्वानी के भूलपुरा क्षेत्र में जो रेलवे की जमीन पर जो अतिक्रमण हुआ था अवैध, उस पे बना था जो मदरसा, उसको जब नगर निगम के लोगों ने, प्रशासन ने उच्च न्यायालय के निर्देश पर वो अवैध अतिक्रमण हटाने का काम किया, तो वहाँ चारों तरफ से उन पर इस प्रकार से निर्मम हमला किया गया, उनके प्राण घातक हमला किया गया। कई वहाँ जो थाना था पुलिस का, उसको जला दिया गया, उसके आसपास वाहनों को जला दिया गया, लोगों पे हमला किया गया। सरकार को मजबूरन वहां पर कर्फ्यू लगाना पड़ा। कर्फ्यू लगाने के बाद ये मामला पूरे देश के संज्ञान में आया। आखिर लोग ये समझ रहे हैं कि उत्तराखंड जैसे शांतवादियों में किस प्रकार से इस प्रकार की हरकत हो रही है, किस प्रकार से वहां अतिवादी लोग, असामाजिक तत्व, दंगाई लोग इस प्रकार से हमला कर रहे हैं। सवाल ये है, अगर नाजायज जमीन पर तुम कब्जा को बरकरार रखने के लिए पुलिस प्रशासन पर इतना हमला कर सकते हो, आप आम जनता पे क्या स्थिति रहेगी? तो उत्तराखंड की जनता जहां एक तरफ मांग रही है 1950 के आधार पर मूल निवास और हिमालयी राज्यों की तरफ से भू कानून और राजधानी गैरसैंण जैसे सुशासन की आशा रख रही है, वहीं सरकार इन जनता की मांगों को नजरअंदाज कर रही है। जनता इस मांगों को लेकर राज्य गठन से पहले से ये मांगें तय कर दी गई थी कि राज्य कैसा होगा, परंतु हुक्मरानों ने, सत्तासीनों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए उत्तराखंड और देश के हितों को दांव पे लगाकर यहाँ की भौगोलिक
परिस्थितियों में, यहाँ की संवेदनशील परिस्थितियों को नज़रअंदाज करके यहाँ के लोगों के हक हकूकों के साथ खिलवाड़ किया ही साथ में देश की सुरक्षा के साथ भी गंभीर खतरा बने। यहाँ इस प्रकार से जहाँ राजधानी गैरसैंण न बनने से पर्वतीय क्षेत्रों की उपेक्षा की गई, जिस प्रकार से लखनऊ मानसिकता के नौकरशाह पूर्व उत्तर प्रदेश शासन में करते थे, उसी प्रकार देहरादून के शासन में भी उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों का उपेक्षा की गई। हालत तो यह है, जो उत्तर प्रदेश के शासनकाल में जो कार्यालय उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों और पर्वतीय जनपदों में थे, वो भी कार्यालय के कैंप कार्यालय के नाम पे देहरादून में कुंडली मार के बैठे। जनता वहाँ पे 500 करोड़ रुपए का विशाल विधानसभा भवन बनी है, पर उस विधानसभा में जाने के लिए विधायक तैयार नहीं है। वो पत्र लिख रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष की, वहाँ ठंड पड़ती है। हमारा तो ये मानना है, मोदी सरकार अगर जरा भी संवेदनशील रहती, इन पत्र लिखने वालों को नाम सार्वजनिक किया जाए और वो देश की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा के लिए अनफिट है, उनको अगली दफे किसी भी प्रकार से चुनाव लड़ने के लिए टिकट न दिया जाए और उनको अभी अयोग्य कर दिया जाए। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर उनको, जब जो लोग जनता की सेवा के लिए तैयारी, देश के सैनिक सियाचिन से लेकर लद्दाख तक दुश्मनों से देश की रक्षा के लिए शून्य से कितने नीचे तापमान पर जीवन यापन, वो गैरसैंण जैसे रमणीक जगहों पर जाने के लिए तैयार नहीं है, तो उत्तराखंड में ऐसे नालायक जनप्रतिनिधियों की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जब मांग थी भू कानून, और इसकी उपेक्षा करके सरकारों ने शुरू से ही 2 राज्य गठन के बाद से इस कानून को न बनाकर उत्तराखंड में अवैध भारत विरोधी तत्वों का एक अभ्यारण्य बना दिया। दूर दूर से लोग वहां आ रहे हैं और जमीनों में बस कर इस प्रकार से बस जा रहे हैं, कोई रिकॉर्ड तक नहीं है किस प्रकार से जब नहीं। हल्द्वानी प्रकरण से ये उजागर हो गया कि आखिर राज्य बनने के बाद यहाँ की जनसंख्या एकाएक कैसे बढ़ गई, और उस अवैध जमीन पर जो रेलवे की थी, रेलवे इतने दिनों तक सोए रही थी। अगर रेलवे ने इस चीज का प्रश्न उठाया, उसको बसाने वाले वहां के हल्द्वानी के नगर निगम से लेकर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर भी दंड का विधान किया जाए कि इतने लोग कहां से आए और कैसे उन्होंने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर दिया। उन लोगों पे ये, तो इस पे जब इतना बड़ा यहाँ पे हमला हुआ पुलिस प्रशासन पे, इतने लोगों के 5-6 लोग उसमें मारे गए और कई दर्जन उसमें घायल हुए और पूरे देश में हाहाकार मचा, तब सरकार को होश आया। सरकार ने कहा कि वो जो यहाँ पे अवैध अतिक्रमण किया था उस जगह पे, वहां पे थाना बनेगा। ठीक है, थाना बनाइए। आपने 30-40 लोगों को इस जुर्म में, इस पुलिस पे हमला करने के लिए, देश उत्तराखंड की कानून व्यवस्था को खत्म करने के लिए, लोगों को जिंदा जलाने के लिए, संपत्तियों को खाक करने के लिए, वहाँ के उत्तराखंड की देवभूमि की संस्कृति को कलंकित करने के लिए, भारत की न्याय व्यवस्था को चुनौती देने के लिए जो असामाजिक तत्व थे, उन 30 लोगों को पकड़ा। और इसमें जो आप बता रहे पुलिस प्रशासन, अब्दुल मलिक नामक एक व्यक्ति है जो इसका मुख्य करता रहता रहा, मास्टरमाइंड रहा। उस पे 2,45,00,000 के करीब का हर्जाना का कि ये संपत्तियां नष्ट हुई। उसको कहा कि आप इसको भरने का काम करें तुरंत, नगर निगम। अब सवाल ये नहीं है कि वो 10 लाख भी दे दे। इस प्रकार सबसे पहले सरकार को ये चाहिए कि जनता जब मांग कर रही है भू कानून की, मूल निवास की, आप उनकी मांग को अनसुना कर रहे हो।
जिसके कारण इस प्रकार की व्यवस्थाएं, सबसे बड़ा दंड तो इन्हीं अधिकारियों और सरकारों पे लगना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को, जो प्रदेश प्रदेश की समस्याओं को नज़रअंदाज करके, संवेदनशील समस्याओं को नज़रअंदाज करके अपने निहित स्वार्थ और आकाओं के दुराग्रहपूर्ण प्रवृत्ति को रखकर जनता और देश की एकता और अखंडता को नष्ट करने का कृत्य कर रहे हैं अपने दुराग्रह के कारण। किस प्रकार से लोग मांग कर रहे हैं वहां पे भू कानून हो, अगर गलत कर रहे हैं तो भाजपा के एक नेता जिनको अभी राज्यसभा सदस्य बनाया गया अध्यक्ष, उनका आरोप था कि ये तो माओवादी लोग हैं। जो प्रदेश के हित की बात करे वो न माओवादी, जो उत्तराखंड की संस्कृति की बात करे, सनातन संस्कृति की, वो माओवादी। क्या कमाल के नेता है। और ऐसे नेता को जो जहाँ के विधानसभा के लोगों ने उनके कार्यों की समीक्षा करते उन्हें जनादेश का काबिल ने समझा, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उन्हें राज्यसभा का सांसद बना दिया। माना कि आप पे ये ताकत है नैतिक, पर कम से कम लोक राज होता है, लोक लाज से चलता है, लोक काज जो होता है लोक लाज से चलता है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने लोक लाज के लिए कितना बड़े कदम उठाए थे। भगवान का नाम लेकर राजनीति करने वाले लोग भूल जाते हैं कि प्रदेश के हक हकूकों के लिए लोगों ने किस प्रकार से देहरादून से लेकर दिल्ली से लेकर बागेश्वर, भिकियासैंण, ये हल्द्वानी और टिहरी, अब इधर कोटद्वार में ये 28 इसी माह होने वाला है प्रदर्शन। लोग मांग कर रहे हैं, सड़कों पे कर रहे हैं और नजरअंदाज कर रहे हैं। बड़ा लोकतंत्र में ये कैसे जन सेवक हैं जो जन भावनाओं को रौंदते हैं। तो मोदी जी, आप पे विश्वास करके लोगों ने जनादेश दिया था। जनादेश नैतिकता पे चलता है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए वचन न जाए। पर लेकिन उत्तराखंड के मूल समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन्हें नजरअंदाज करके न देश का भला होगा, न उत्तराखंड का भला होगा, न सत्तासीन दल का भला होगा। ये जनसेवक, इस प्रकार के जनसेवक राष्ट्र और प्रदेश के साथ साथ लोकतंत्र के लिए भी घातक हैं। जो जन भावना का अनादर करते हैं, जन आस्थाओं पर कुठाराघात करते हैं, जन हितों और राष्ट्र हितों को नजरअंदाज करते हैं। ये जो मांग है हमारा, ये था कि अगर उत्तराखंड, ये तो अभी की बात है, ये तो कानून व्यवस्था की हल्द्वानी प्रकरण, उत्तराखंड में जमीनों को किस प्रकार से राज्य बनने के बाद बंदर बांट की गई। राजनीतिक दलों ने अपने आकाओं को और अपने गुर्गों को खुश करने के लिए उत्तराखंड के देहरादून की जमीनें, उत्तराखंड की जमीनें किन किन लोगों को दी। इस पे अगर श्वेत पत्र निकलेगा, अगर इसकी रायशुमारी ठीक ढंग से की जाएगी तो इनके नकाब बेनकाब हो जाएंगे। किस प्रकार इन्होंने उत्तराखंड के हितों को रचना। तो ये उत्तराखंड के नहीं, ये सीमांत क्षेत्र उत्तराखंड है। यहाँ पे तुम बांग्लादेशियों को घुसेड़ दो, रोहिंग्याओं को घुसेड़ दो, असामाजिक तत्वों को, जो जिस प्रकार से बरेली के मौलाना ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं हमने अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, लोगों को सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं, लोगों को ये नहीं कह रहे हैं देश के कानून का, भाईचारे का पालन करो, उल्टा ये कह रहे हैं हमारे गलत काम पर भी अगर बुलडोजर लाएंगे हम सहेंगे नहीं, हमें मारने आएंगे हम मार देंगे। अरे भैया, ये कैसा नैतिकता है आपकी। आपको कम से कम ऐसे अपने पदों का और अपने सम्मान का तो ख्याल करो, जनता को सही दिशा देना चाहिए। तो इस प्रकार के तत्वों से उत्तराखंड के अमन चैन पर ग्रहण लगाने वाले
और जो राजनीतिक दल हैं वो दुराग्रह के ये पहाड़ी क्षेत्र का केवल वर्चस्व न हो, इसके लिए इस प्रकार के तत्वों का घोल मेल करने वाले, इससे न देश का भला होगा न उत्तराखंड का। तो ये तमाम चीज़ें हैं। उसके साथ हमारा ये मानना है कि देश की राजनीति को सुधारने के लिए किस प्रकार से युवा, मैं नमन करता हूँ इन तमाम युवाओं को जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उत्तराखंड के हक हकूकों और भविष्य वर्तमान की रक्षा करने के लिए भू कानून और मूल निवास राजधानी गैरसैंण की बात कर रहे हैं। ये मूल एक बात है, इनमें से कोई भी एक ना हो, राजधानी गैरसैंण नहीं होगी तो भू कानून और मूल निवास होने के बावजूद जो नौकरशाह लखनवी मानसिकता के, देहरादून मानसिकता के उत्तराखंड के पूरे सीमांत क्षेत्रों को बर्बाद कर दिया, जिन्होंने जो भ्रष्टाचार के वो कर दिया, किस प्रकार के लोग हैं जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, किस प्रकार की धामी सरकार है जो भ्रष्टाचारी नौकरशाहों को बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में आ जाती है, फरियाद करती है, बचाने की कुचेष्टा करती है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय से उन्हें फटकार मिलती है। कैसे प्रकार के जनप्रतिनिधि हैं जो गैरसैंण में जाने के लिए चिट्ठियां लिख रहे हैं, नहीं जाना है, मैं ठंड लग रही। अरे किसने कहा था आपको? ऐसे लोगों से जनता को चाहिए, ये चिट्ठी लिखने वालों का, जो अंकिता भंडारी के राम के नाम पे इतना बड़ा राम राज्य की बात कर रहे हैं और एक बच्ची के साथ दुराचार करने के लिए जिसका मुख्य अभियुक्त जो था उसको दंडित करने के लिए काम नहीं किया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है। ऐसे अत्याचारियों को कटघरे में रखना चाहिए था। और हमें यह है कि दलगत राजनीति छोड़कर ऐसे पापाचारियों को, ऐसे दुराचारियों को, और जो लोग सड़कों पर जनप्रतिनिधि होकर जनता के साथ मारपीट करते हैं, ऐसे लोगों को माननीय बना दिया गया। कोई लाज शर्म नहीं, केवल पक्ष विपक्ष, कुछ नैतिकता होनी चाहिए। मर्यादाओं से ही भगवान राम बने। भगवान राम केवल दशरथ के सुपुत्र होने से नहीं बने, भगवान राम बने मर्यादाओं का आत्मसात करने से, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने से, पापाचारियों को दंडित करने के लिए। वो भगवान राम के राम में पर है। भगवान कृष्ण ने भी ये कहा था कि अन्याय के खिलाफ हमेशा संघर्ष करो। तो उत्तराखंड का युवा जब इस संघर्ष को कर रहा है, जब कोई इस प्रकार के दरिंदों को कटघरे में खड़ा कर रहा है, उनके खिलाफ तमाम कानून का दुरुपयोग करके उन पर शिकंजा कसने वाले को भी भगवान बद्रीनाथ कभी माफ नहीं करेगा। ये बद्र केदार की धरती है, ये देवी देवताओं का वास होता है। यहाँ पापियों को एक पल के लिए भी संरक्षण देने वालों को माफ नहीं किया जाता। इसीलिए देश के ये उत्तराखंड का है, हमारा ये मानना है हल्द्वानी प्रकरण उत्तराखंड के लिए नहीं, देश की सुरक्षा, हक हकूकों के लिए, लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इससे सबक लेना सरकार का पहला दायित्व है। जनता जो इस समस्या के निदान के लिए 1950 पे आधारित भू कानून, मूल निवास और हिमालयी राज्यों की तर्ज पर भू कानून की बात कर रही है, राजधानी गैरसैंण की बात कर रही है, इस पूरे भारत से लेकर पूरे विश्व के पर्यावरण को बचाने के लिए उत्तराखंड के पूरे क्षेत्र को, पर्वतीय क्षेत्र को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, विशेष पैकेज देना चाहिए था, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था, उससे वंचित कर दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें हम आशा करते हैं देश की सरकार इस पर काम करेगी। आगामी लोकसभा चुनाव में इस प्रकार के मुद्दों पर आम जनता ध्यान दे और बड़ी निर्ममता से
जो दल इसके पक्ष में न हो, जो जनप्रतिनिधि इसके खिलाफ काम करे, उसको दंडित करने के लिए जनादेश से दंडित करने का काम करे। और इसके साथ हमें आशा है कि देश में मोदी सरकार, जो अब की बार मोदी सरकार जो कह रहे हैं कि हम नए काम करेंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे, उत्तराखंड की जनता की आवाज़ सुनने का काम, दायित्व भी उनका है। जिस प्रकार से उन्होंने कटर में फंसे हुए 8 भारतीय जामाजों को मुक्त कराने का काम किया, फांसी की सज़ा पाए हुए, हम उनको धन्यवाद करते हैं और सोचते हैं लोकतंत्र में सबसे पहला दायित्व सरकार का, जनप्रतिनिधियों का, शासकों का ये होता है जनभावनाओं के आधार करे, जनता की दुख दर्द को दूर करने का काम करे, जनता को विकास के रास्ते पे और भारत की संस्कृति के संरक्षण का काम करे, देश की सुरक्षा का काम करे, निज स्वार्थों में लिप्त लोगों को दंडित करने का काम करे, जो भारत के हक हकूकों पर ग्रहण लगाने का काम कर रहे हैं उन पे अंकुश लगाने का काम करे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज ये चर्चा यहीं पे विराम देते हैं कि हल्द्वानी प्रकरण जो उत्तराखंड के लिए नहीं, देश की लोकशाही और देश की संस्कृति, देश की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है। शासकों को इस पर गंभीरता से तत्कालीन केवल चंद गुनाहगार, असली गुनाहगार वो लोग हैं जो इसका स्थायी समाधान नहीं कर रहे। जय हिंद, जय भारत।